अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा अगला पाठ है पहचान हमारी भाग 2। इसका हम अध्ययन करेंगे। हमने पहचान हमारी भाग 1 पाठ में हमने स्वर पढ़े थे, आधे स्वर पढ़े थे, आ ई उ। यहाँ तक हमने स्वर पढ़े थे और मैंने लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीक का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको वर्णमाला की पहचान का वीडियो भेजा था कि किस तरह से हम लोग स्वर, व्यंजन और वर्णमाला की पहचान करते हैं। तो उसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। और हमने मात्राएं भी देखी थी पहचान हमारी भाग 1 में। अब हम पहचान हमारी भाग 2, जो स्वर, बाकी के जो स्वर बचे थे, उसका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से थे वो स्वर? ए, ऐ, ओ, औ, ऋण, अंग, आहा, ओ, औ। ये दोनों अलग से हैं। ये सिर्फ हम लोग हिंदी के लेखन के लिए प्रयोग करते हैं और उच्चारण के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे स्वर आहा तक हैं। तो अब इन स्वर का हम अध्ययन करेंगे। अब इस पाठ में देखो और सुनो, यानी हमको ध्यान से चित्रों को देखना और सुनना है। स्वरों की पहचान के लिए स्वर के अनुसार चित्र उनके दिखाए गए हैं, यानी कि उनकी पहचान के लिए नाम के साथ में चित्र बताए गए। हमको उसको देखना है और समझने का प्रयास करना है। एड़ी, ऐरावत, इन दोनों में देखो ए और ए का प्रयोग किया गया है। यज्ञ, एकता, इसमें एकता में ए का प्रयोग किया गया है। ऐनक, वन, देखो इसमें ए का प्रयोग किया गया है, दूसरे में कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं है। उसके बाद में तराजू और विज्ञापन, देखो इसमें कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी मेज, ए की मात्रा आई है यहाँ पर। ओढ़नी और बैल, ओढ़नी में ओ और बैल में ए की मात्रा। गुड़हल, गाजर, गुड़हल और गाजर में कौन से स्वर हैं जो हमने पहले पढ़े थे? उ और आ की मात्रा आई है। गढ़ और ओखली, ओ में, ओखली में ओ की मात्रा आई है, ओखली। औरत, झरोखा, औरत में औ की मात्रा आई है और झरोखा में ओ की मात्रा। सरौता, औजार, दोनों में औ की मात्रा है, औ स्वर है। सहीजन और झरना, ये दोनों हमारा आ जो है, पहले वाला जो स्वर था उसमें उसका प्रयोग किया गया है इसमें। इसके बाद में तो कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़ो। उन शब्दों को हमको पढ़ना है, समझना है। जल, एक, गढ़, वाह, और, कमल, करतल, अनपढ़, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसे हमारे शब्द हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो उसको हमको ध्यान से जोड़कर पढ़ना है। ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतूत, अनुसूची। कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तौलो, कचौड़ी, केकई, वैदही, शैलेश, कैनेडी। चौकोर, नरोजी और चौकोन। अब हमने जो पहले के, जो मैंने अभी आपको शब्द पढ़ के बताए, आपका होमवर्क है उन शब्दों में, आपके टेक्स्ट बुक में भी वो शब्द दिया गया है, उन शब्दों को आपको पढ़ना है, अपने टेक्स्ट बुक में लिखना। और उसके बाद में जो अभी हम पहचान हमारे भाग 2 में जो हम स्वर पढ़ रहे हैं, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, जो हम स्वर पढ़ रहे हैं, तो उन स्वर वाले, उन स्वर से संबंधित जो आपके शब्द हैं उसको आपको रेखांकित करना है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, चौकोर, नौरोजी और चौकोन, इसमें देखो औ की मात्रा और ओ की मात्रा आई है दोनों में, तो आपको ओ की मात्रा और औ की मात्रा को रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। और जैसे अगर इसके पहले देखें, कोतूहल, तो कोतूहल में क्या ए, ऐ, ओ, औ आया है? नहीं, तो इसमें हम लोग कुछ भी रेखांकित नहीं करेंगे। मेवे, मेवे में ए की मात्रा आई है, तो इन दोनों को हम लोग रेखांकित करेंगे। जैतून, ए की मात्रा है, तो उसमें जय को रेखांकित करेंगे। तो इसी तरह से बाकी के शब्द हमको देखने, अगर हमारा पहले का जो हमने आ ई उ जो हमने स्वर पढ़ा था, अगर उसके अक्षर है तो उसको हमको रेखांकित नहीं करना, जिसमें हमारे अभी के जो स्वर हैं उसको हमको
रेखांकित करना। ये आपका होमवर्क है। इसके आगे बाकी के जो स्वर हैं, ऋषि रि, अंग, आहा, अ, इसका हम अध्ययन करेंगे। रि ऋषभ, ऋषि वाला री जो होता है वो री ऋषभ, उसमें शब्द आया है। वृक्ष, तो व में देखो अभी ऋषि जो दिखाई पड़ रहा है उसका जो प्रतीक है, सिंबल है, वो प्रयोग किया गया है र, तो वृक्ष उसका उच्चारण होगा। उसके बाद में ऋण, ऋण क्या होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग गणित में प्रयोग करते हैं, यानी कि माइनस का चिन्ह। षटकोण, षटकोण क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। भवन, क्षमा, अंबर, अंगूठी दोनों में अंगबिंदी आया है। ऑटो, अंतरिक्ष, ऑटो में देखो अ आया है और अंतरिक्ष में अंग, नुक्ता आया है। बकरी, अंगीठी, अब बकरी में क्या इसमें से कोई है स्वर, नहीं, लेकिन अंगीठी में अंग आया है। श्रवण यंत्र, ऑक्टोपस, देखो इसमें भी अंग की बिंदी आई है, नुक्ता आया और इसमें अ आया है। धनुष, प्रातः, धनुष में कोई ऐसा स्वर नहीं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रातः में देखो आहा यानी विसर्ग आया चिन्ह, इसको बोलते हैं, जो 2 नुक्ता होता है उसको विसर्ग का चिन्ह बोलते हैं, तो इसको हमको रेखांकित करना रहेगा। ऐसे जो शब्द होंगे, श्रवण कुमार और संगणक, तो इसमें संगणक में नुक्ता आया है। समाचार पत्र, धनादेश, अब उसी से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़ो। तप, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, शत्रु, ऑन, ऑफ, आँख, अतः, नमः, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बोनो, बाजरा, तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चूड़ियाँ, अनुकूल, वानमय, षटकार, बंटी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंक्षी, अंजीर, अंकिता, अचंबा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावत, पंढरपुर। यानी अभी हमने जितने भी शब्द यहाँ पर पढ़े, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले हमने जब ए, ऐ, ओ, औ, इन जो स्वर थे इनकी मात्राओं का अध्ययन किया था, तो उसमें हमको रेखांकित करना था जिन अक्षरों में ये मात्राएं आई थी। उसी तरीके से अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जिसमें भी जहाँ पर भी अंग, आहा, चंद्रबिंदी, विसर्ग, अ या अ आ रहा है, तो उसको हमको रेखांकित करना है सारे शब्दों को पढ़कर, और जिसमें नहीं आ रहा है उसको हमको रेखांकित नहीं करना। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ स्वर व्यंजन आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।